अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक समय की बात है, एक शिकारी ने एक शेर को पिंजरे में बंद करके रखा था। शेर बहुत दिनों से भूखा और प्यासा था। तभी वहाँ से एक हिरन गुजरता है, जिसे देख शेर उठ जाता है। सुनो हिरन भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी हालत बहुत ही बुरी है। शेर भैया, आपकी हालत देख तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो क्या भरोसा कि आप मुझे खा नहीं जाओगे? नहीं नहीं हिरन भाई, मैं आपको कैसे खाऊंगा? मैं अब शिकार करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे वचन दो कि आप मुझे नहीं खाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर की बातें सुन हिरन पिंजरे के पास जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। बड़ी भूख लगी है मुझे हिरन, और तुम भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। शेर भैया, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं खाओगे। जैसे ही शेर हिरन की तरफ बढ़ने लगता है, हिरन तेजी से वहाँ से भाग निकलता है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा। अरे अरे हिरन भाई, कहाँ घबरा कर भाग रहे हो? मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे एक शेर पड़ा है, वो मुझे खा जाएगा। अरे बाप रे, शेर पड़ा है। हाँ बहन, मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, सीधे रास्ते से मत भागो, इस रास्ते से भागो। हाँ, क्या आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? अरे भागो, झाड़ियों में से कुछ आ रहा है, भागो। शेर को अपनी तरफ आता देख हिरन और तेजी से भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते हिरन को नदी के पास जंबो हाथी मिल जाता है। मुझे बचा लो हाथी भैया, मेरी मदद करो। अरे बताओ हिरन भाई, हुआ क्या है? मेरे पीछे एक जानवर पड़ा है, क्या आप मुझे उससे बचा सकते हो? जानवर? मुझसे बड़ा तो नहीं होगा? हाँ? नहीं जंबो भैया, आपसे तो बहुत ही छोटा है। बताओ फिर, कौन सा जानवर है? शेर। शेर? अरे बाप रे! अच्छा तो मैं चाहता हूँ हिरन भाई। हाँ? अरे हाथी भैया रुको, कोई तो मेरी मदद करो। तुम रुको मत, भागते रहो। हाँ, भागते रहो। भागो भागो। हाथी डरकर वहाँ से भाग निकलता है। हिरन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। लगता है अब मेरा अंत आ गया है। इतने में झाड़ियों में से एक खरगोश कूदता हुआ आता है और उसे देख हिरन डर जाता है। हाँ? बचाओ बचाओ, शेर आ गया। हाँ? शेर? हिरन उसे अपनी जान के पीछे पड़े शेर के बारे में बताता है। हिरन की बातें सुन खरगोश उसे शेर से बचाने का वादा करता है। तुम मेरी मदद क्या करोगे? जंबो हाथी और भैंस भी हार मान गए, तुम तो बस एक खरगोश हो। भाई, कद बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिम्मत और बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। तो क्या तुम उस शेर से लड़ोगे? चले जाओ यहाँ से, कहीं वो मेरे साथ तुम्हें भी ना मार दे। तुम पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। हिरन सारी बातें खरगोश को बता देता है। इतने में शेर वहाँ आ जाता है। मूर्ख हिरन, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे बच जाओगे? अरे अरे रुक जाओ शेर भाई, ये तो गलत बात है। छोटे खरगोश, क्या गलत है? यही कि हिरन ने आपकी जान बचाई उस शिकारी से लड़कर, और आप उसे ही खा रहे हैं। हाँ? शिकारी से लड़कर? कैसा मजाक है? हिरन ने किसी शिकारी से लड़ाई नहीं की है। हाँ? मतलब मैं समझा नहीं, असल में हुआ क्या था? शेर खरगोश को फिर सारी बात समझाता है। अच्छा, तो शेर भैया आपने ही हिरन की मदद की? बेवकूफ खरगोश, नहीं उसने मेरी मदद की। मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? ठीक है, चलो। शेर हिरन और खरगोश को लेकर फिर पिंजरे के पास जाता है। देखो, मैं इस पिंजरे में बंद था, ऐसे। अच्छा, तो हिरन ने पिंजरा खोला कैसे? तुम्हें इतना भी नहीं समझ आता बेवकूफ खरगोश? ये मैंने पिंजरा कर दिया बंद। हाँ, बिल्कुल सही। अब तुम लगाओ बाहर से इसका ताला। लो, लगा दिया ताला। हाँ, अब हिरन आकर इसे खोलेगा और जरूर, लेकिन इस पिंजरे को अब हम नहीं खोलेंगे शेर भैया। खोलो इसे, खोलो इसे, हिरन, खोलो इसे। शेर भाई, आप तो सबसे बड़े बेवकूफ निकले। अच्छा तो शेर भाई, अब हम चल
खोलो इसे, खोलो इसे, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें, खोलो इसे। शेर को पिंजरे में बंद कर हिरन और खरगोश वहाँ से खुशी खुशी निकल जाते हैं। मुझे माफ कर दो खरगोश, मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझा। भाई कद बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिम्मत और बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं आगे से किसी में भी छोटा या बड़ा होने का भेदभाव नहीं करूँगा। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।